नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परवाणु टिम्बर ट्रेल रोपवे में बीच हवा में फंसी ट्रॉली में बैठे थे 10 पर्यटक और एक रोपवे कर्मचारी। 3-4 घंटों की मशक्कत के बाद सभी सुरक्षित निकाले गए। परवाणु टिम्बर ट्रेल हादसे को लेकर सीएम जयराम ने जताई चिंता, जांच के दिए आदेश। बोले जहां भी चूक हुई होगी लिया जाएगा कड़ा संज्ञान। अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा कुछ राजनीतिक दल युवाओं के पीछे छिपकर कर रहे राजनीति। अग्निपथ योजना में सैनिकों को मिलेंगी सारी सुविधाएं। और चुनावी मौसम में फिर उठा भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार का मुद्दा। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। कहा किसी साजिश के तहत भुंतर इलाके को गुमनाम करने की कोशिश हो रही है। सोलन की परवाणु टिम्बर ट्रेल रोपवे में आई तकनीकी खराबी के चलते आज एक ट्रॉली इसमें बीच हवा में फंस गई। इस ट्रॉली में 10 पर्यटक और एक रोपवे कर्मचारी बैठा था, जिसके चलते 11 लोगों की जान आफत में पड़ गई। लेकिन करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी को सुरक्षित ट्रॉली से निकाल लिया गया। ट्रॉली दोपहर करीब 2 बजे फंसी थी, जिससे ट्रॉली में बैठे 11 लोगों की सांसें हवा में अटक गई। सबसे पहले एक महिला सहित 4 लोगों को निकाला गया। इसके बाद अन्य का रेस्क्यू किया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और फिर बाद में परवाणु में इन पर्यटकों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर चिंता जाहिर की और कहा कि जब यात्री इस माहौल में फंस चुके थे तो टीटीआर प्रशासन को जल्द से जल्द प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली वैसे ही एनडीआरएफ और एयरफोर्स की टीमें मौके पर पहुंची और उन्हें यहां से रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सुरक्षा के हिसाब से चूक हुई होगी वहां निश्चित रूप से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। सबकी जिंदगी बच गई। 11 के 11 लोग सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई थी और उन्होंने तुरंत एनडीआरएफ की टीम भी भेजी थी और उसके साथ साथ में एयरफोर्स के लिए उन्होंने कह दिया था, लेकिन एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम एयरपोर्ट था, हम एयरपोर्ट से लगातार मॉनिटर कर रहा था, सारे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहा था। लेकिन जहां अभी पहुंचा, जैसा मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो वहां से पहुंचने के बाद यहां पर खुद भी हमने देखा, लेकिन सब लोग सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी संतोष की बात है। जहां तक इसमें क्या इश्यूज रहे, टेक्निकल इश्यूज रहे, एक जांच करेंगे, जांच के बाद फिर इसके बाद फिर मालूम करेंगे और इसमें जो करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है वो तुरंत लेने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मंडी धर्मपुर के संधोल में केंद्रीय विद्यालय संधोल के भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमान के तौर पर केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जमकर मंच से तारीफ की। तो वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा कि जितनी सुविधा एक सैनिक को मिलती है, इस योजना में वे सारी सुविधाएं अग्निवीरों को दी जाएंगी। देश में 46,000 अग्निवीरों की हर साल भर्ती होगी, जिसमें अग्निवीर को 25 लाख रुपए के लगभग सेवाकाल के दौरान प्राप्त होंगे। इसके अलावा 25% युवाओं को सेना में अगले 15 साल के लिए रखा जाएगा और जो शेष होंगे उनको कई विकल्प खुले होंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पत्थर आगजनी और उपद्रव करने वाले लोगों का सेना में कभी कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि सेना अनुशासन से चलती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के कुछ राजनीतिक दल युवाओं के पीछे छिपकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को झंडा लेकर सड़कों पर भेज रहे हैं, जिनको ये भी पता नहीं कि ये योजना क्या है। एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि उनको बाकी सैनिकों के बराबर नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। उनको मेडिकल लीव भी मिलेगी, उनको साल में 30 दिन का अवकाश भी मिलेगा, उनकी इंश्योरेंस भी होगी। ईश्वर ना करे किसी की शहादत होती है तो 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को भी मिलेगा। जितनी सुविधाएं जो आज तक सैनिकों को मिलती रही, उसी तरह से कैंटीन से लेकर मेडिकल की सुविधा भी हमारे अग्निवीर को मिलेगी। ये भी हमने तय कर दिया है मेरे भाई और बहनों, ये भी तय कर दिया गया।
और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो तीनों सेना के प्रमुखों ने कहा है, जो पत्थर मारने वाले हैं, जो आगजनी करने वाले हैं, जो उपद्रव मचाने वाले हैं, ऐसे लोगों का सेना में कभी कोई स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि सेना अनुशासन से चलती है। चलती कि नहीं चलती थी अनुशासन से? और जब वो भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और मेरे दुख इस बात का है कि देश के कुछ राजनीतिक दल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झंडा देकर सड़क पे भेज देते पत्थर मारने के लिए और नारे लगाने के लिए, जिनको यही नहीं पता कि अग्निवीर योजना क्या है। उनके पीछे छिपकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ओर जहां अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में उपद्रव हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के युवा इस योजना के विरोध में अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर में युवा हीरानगर के चिल्ड्रन पार्क में इकट्ठा हुए और हमीरपुर बस अड्डे तक शांतिपूर्ण रैली निकाली। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना था कि यह योजना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग के साथ साथ रुकी हुई भर्तियों की लिखित परीक्षा करवाने की भी मांग की। रखना है, अगर हमारा 100 बंदा भर्ती होता है, 25 को वो परमानेंट करेंगे, 75 को वो बाहर करेंगे। लेकिन सर उसमें ये नहीं बता रहे कि किस किस विभाग में, गृह मंत्रालय में वो कितने बंदे आएंगे। और आजकल आपको पता है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि वो बंदों को हैंडल नहीं करवाएंगे कि कितने बंदों को वो कहाँ पे रखेंगे। तो सर ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। 4 साल के लिए अगर हम भर्ती होने भी चले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा फ्यूचर सिक्योर गलत है सर, ये योजना बिल्कुल गलत है और हम के मतलब सारे युवा इससे नाखुश हैं, जो कि सरकार ने बहुत गलत किया है सबके साथ। जो तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम से लोग, जो टेस्ट की मांग थी, जो पहले भी बोला था कि हमारा एग्ज़ाम लो और हमें भर्ती दो, लेकिन पता नहीं सरकार ने क्या सोच के फैसला लिया है, जिससे हम नाखुश हैं इस फैसले से। बीते दिनों कुल्लू जिला के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं विधायक सुंदर ठाकुर ने भी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को अहंकारी बताया था। ऐसे में अब विधायक के इस बयान पर कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने उन्हें करारा जवाब दिया है। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महेश्वर सिंह ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को तरजीह दी है और जो कभी भी कहीं भी किसी की भी फरियाद सुनने लग जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को अहंकारी कैसे कहा जा सकता है। महेश्वर सिंह ने कहा कि मैंने तो आज तक के इतिहास में इतना मिलनसार व दयालु मुख्यमंत्री नहीं देखा। और वो कहीं भूतनाथ पुल को लेकर और जो हॉस्पिटल, और वो कहने का उनका अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, और विपक्ष में बैठे हैं तो और भी ज़्यादा वो अधिकार बनता है। लेकिन तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। आप एक बात से सहमत होंगे, क्या उन्होंने कहा पुल को लेकर, वो तो छोड़ दीजिए। वो तो कहते हैं कि मेरी वजह से बना, क्योंकि धन का प्रावधान भी उन्होंने ही करवाया 1 करोड़ का, तभी तो नीचे वो काम हो रहा है। और इतनी चिंता करते हैं कि सीमेंट डाल रहे थे, रात को तो फ़ोन कर दिया कि भाई सीमेंट और वो जल्दी भेजो, नहीं तो ठेकेदार का नुकसान होगा। तो वो तो सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं। और ये कहना कि ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री मैंने कोई नहीं देखा, ये कहाँ तक सही है? आदमी को संतुलित होकर बात करनी चाहिए। एक तरफ जहां विकास के नाम पर भाजपा चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा नेता पिछले 4.5 साल में हुए विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अधूरे पड़े कार्यों को लेकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के पर्यटन के लिए मशहूर भुंतर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का मुद्दा फिर से चर्चा में है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। कुल्लू में मीडिया से बातचीत के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इंद्रदेव शास्त्री ने कहा कि किसी साजिश के तहत कुल्लू विधानसभा के भुंतर इलाके को गुमनाम करने की साजिश की गई है, क्योंकि कुल्लू जिला का प्रवेश द्वार भुंतर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कोई ठोस कार्य नहीं किए गए हैं। वहीं हवाई अड्डा जो भुंतर के नाम से मशहूर है, उसे भी बदलकर कुल्लू मनाली हवाई अड्डा कर दिया गया है। वहीं इसके विस्तारीकरण की भी कोई योजना नहीं है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट
अरे एट भुंतर उसका नाम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उसका नाम जो है वापस लाया जाए, हमारे भुंतर का नाम जो है विश्व के मानचित्र पर आ जाए। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट एट भुंतर, लोग भुंतर को याद करते हैं। भुंतर में भी होटलियर्स हैं, भुंतर में भी यात्री और टूरिस्ट आता है। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन कीटनाशक दवाइयों और कार्टन की बड़ी कीमतों ने बागबानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर सोमवार को जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर बागबानों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपकर कीटनाशक दवाइयों और पैकिंग सामग्री पर बढ़ाए दामों को वापस लेने और सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सेब के समर्थन मूल्य को बढ़ाने व मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया राशि को जारी करने का आग्रह किया। मीडिया से बातचीत के दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागबानी क्षेत्र में सेब 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी पैदा करता है, लेकिन वर्तमान की केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से बागबानी उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जहां अर्ली वैरायटीज ने हमारी मंडियों में दस्तक कर दी है और शीघ्र मैं समझता हूं 2 हफ्ते के अंदर आपका एप्पल सीजन, सेब सीजन पूरे यौवन पे होगा। हमारी मांग रहेगी कि सबसे पहले जो जीएसटी आपका 18% लगाया गया है इसे वापस लिया जाए और साथ ही साथ एचपीएमसी और हिमफेड अपनी तैयारी करे और शीघ्र नियंत्रित दरों पे, कंट्रोल रेट्स पे किसानों और बागवानों को कार्टन और ट्रे उपलब्ध हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।